नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मात्र शिव नाम एक मंगलकारी कल्याणकारी है और हम शिव की भक्ति सालों से करते रहे, जो हमारे हिंदू धर्म के सनातन और आदि देव है। तो जरा नाम के पारधी ने शिवरात्रि को कथा बोले सुनाते थे हमारे महाराज कि उसने व्रत किया। आकस में इसको पता नहीं था, चार हिरनियाँ आई, उसको शिकार थी, भूख लगी थी, चारों को एक के बाद एक दाने दिया। चार हिरनियाँ घर आती है और फिर दया करती है, हमारा शिकार करो। पारधी का मन पिघल जाता है। रात के दरमियान वो बिल्ली का जड़ था, तो बिल्ली के जड़ से नीचे पार्थिवेश्वर और शिवलिंग थे। तो पारधी एक एक बिल्ली छुट के नीचे डालता था, तो उसका शिवरात्रि व्रत हुआ। तो भगवान शिव ने दर्शन किया, हिरनिया को माफ किया और उसको निषाद देश का राजा बनाया। वो हिरनिया गंधर्वी थी। तो इस प्रकार से शिव भक्ति अगर पारधी को फल, एक मामूली पारधी को राजा बना सकती है, तो रंग राजा को रंग भी बना सकती है अगर शिव गुस्सा हो तो शिवरात्रि चल रहा है, श्रावण मास है। मैंने फर्स्ट ज्योतिर्लिंग लिया कल को, नियम बताए होंगे मैंने, प्रशांत, सब नियम आप देख लेना मेरा वीडियो, मैं बाहर से दोहराऊंगा नहीं बार। हाँ, एक चारित्र की शुद्धता रखो, ऑनेस्टी रखो, सिर्फ सिंपल है। मांस, मदिरा, लहसुन, शराब, सबका त्याग करो। शिव जी को पसंद नहीं है, मेरे शिव जी को ऑनेस्टी पसंद है। तो क्या होता है कि दूसरा मैंने बताया गया, सुबह स्नान कर लिया, स्नान करा लिया, शिव पार्वती को साथ में रखो, यही आसन पे विराजमान करो, यहाँ पात्र है उसमें विराजमान करो। फिर शिव जी को प्रसाद नैवेद्य कुछ चढ़ा दो। उसके बाद आरती उतारो, फिर शिव मंदिर जाओ, वहाँ पे रत्न कल्पित महासनम इमजली मैंने स्तोत्र दिया है। वो स्तोत्र खास बना इत्यादि मानसिक शिव का स्नान होगा, मानसिक अभिषेक से। और अभिषेक का जितना फल है ना, इतना मेरे दोस्तों दुनिया में नहीं है। कि मैं खुद रोज अभिषेक के बिना ऑफिस नहीं जाता, अभिषेक के बिना कहीं निकलता ही नहीं। चाहे बीमार हो, अभी बीमार हो तो भी अभिषेक करूँगा, क्योंकि मेरे शिव पे मुझे श्रद्धा है कि वो फल तो देगा। फल का मुझे नहीं चाहिए, कुछ फल मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं कि शिव जी ये फल दे तो मैं पूजा करूँ। इसके बाद आप गौशाला जाए, 33 करोड़ देवी देवता का वास है। ब्रह्मा विष्णु शिव गाय गौ माता में विराजमान है, उसका तिलक करे, पाँव छुए, ग्रास डाले, गौशाला में दान कर दे। कोई गरीब को अन्न दान, वस्त्र दान, छाते का दान, कंबल दान, जो भी अच्छा लगे आप दे दो। श्रावण महीना है, आपको फलेगा। दान दोनोगे दुगना होगा। और दारिद्र दहक दुखनाशक स्तोत्र, दारिद्र दहन दुखनाशक शिव का स्तोत्र दूंगा। इतना करना है, घर आ जाना है, फिर शाम को आरती को जाना है। कहीं ऑफिस से जाओ, बिजनेस से जाओ, थको मत, थकना नहीं है। शिव मंदिर पे जाओ, 7, 7:30 को आरती होगी, आरती लो, घर पे आ जाओ, उसका भी फल है। और 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11 रुद्राक्ष से एक माला यानी 108 मन का। तो आपको 5 माला, 1 माला, 3 माला ओम नमः शिवाय करनी है। मन में शांति आएगी, घर से वास्तु दोष अशुद्धि जाएगी। शिव आरती 2 टाइम, मैं तो बोलता हूँ घर पे भी करो, सुबह शाम परिवार के साथ शिव आरती करो। खुद लो, पड़ोसियों को दो, प्रसाद लो पड़ोसियों को। शिव आरती कितनी सारी है, नेट पे भी मिलेगी सब कुछ। चलो, तो कल का सोमनाथ का हो गया कि आपने देखा, चंद्र पर प्रश्न हो गया। 27 कन्या थी, दक्ष की 27 कन्या। वो क्या है, ज्योतिष के, ज्योतिष से समझाओ। नक्षत्र है, 27 नक्षत्र, वो दक्ष की 27 कन्या। चंद्र एक ग्रह है, पर शिव के प्रिय, शिव ने मस्तक पे, शशि शेखर बोलते हैं शिव को, मस्तक पे विराजमान किया। तो आज जाते हैं मल्लिकार्जुन। तो क्या होता है कि कृष्णा नदी में, साउथ में कृष्णा नदी, जहाँ पाताल गंगा है, पाताल गंगा है। कुमार कार्तिकेय और गणेश दोनों बोले कि कौन महान है, ऐसा झगड़ा हुआ भाई भाइयों में। तो दोनों की शरत लगी। कार्तिकेय बोले मैं, मयूर होता है ना, मोर, मोर तो हम देखते, बारिश में मोर दिखने को मिलते हैं। कार्तिकेय बोले मैं मयूर पे पूरे वर्ल्ड टूर करता हूँ, वर्ल्ड टूर परिक्रमा। तो गणपति बोले भाई मेरी तो तौंद इतनी है, मेरा तो शरीर इतना है। गणपति जी बोले इतने बुद्धिशाली थे, मैं तो कार्तिकेय की तरह नहीं जाता, वर्ल्ड टूर पे कैसे जा सकता हूँ। अच्छा, एक आइडिया करता हूँ। गणपति जी ने एक आइडिया किया, अपने माता पिता जी को बिठाया, 7 प्रदक्षिणा की, और तब तक कार्तिकेय जी फिरते रहे, फिरते रहे, फिरते रहे। वहाँ पे क्या हुआ कि विश्वकर्मा जी की 2 पुत्री थी, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि। तो रिश्ता लेके आए विश्वकर्मा जी शिव जी के पास। तो शिव जी ने स्वीकार किया, रिद्धि सिद्धि गणपति को दिया जाए। अभी कार्तिकेय आया, कार्तिकेय को बुरा लगा कि मेरे माता पिता ने, गणेश ने प्रसन्न कर लिया, मैं तो वर्ल्ड टूर करके आया, शादी भी उनकी हो रही। कार्तिकेय रिझ गए और क्रौंच पर्वत पे चले गए। वहाँ पे साउथ में है क्रौंच पर्वत। और फिर माता जी ने बहुत मना, पर कार्तिकेय रूठ गए थे। भैया से तो नाराज नहीं थे, पर ऐसा बोला कि मैं इतना वर्ल्ड टूर करके आया। गणपति ने 7 प्रदक्षिणा में माँ बाप को प्रसन्न कर दिया, कितने बुद्धिशाली। तप करने चले गए क्रौंच पर्वत पे। साउथ में मल्लिकार्जुन चित्र है, वहाँ पे कार्तिकेय ने तप किया। वहाँ हर 15 दिन पे या त्योहार पे
खुद माता पिता कार्तिक को दर्शन देते, देव सेनापति, हाँ कार्तिकेय देव सेनापति। शिव पार्वती कार्तिकेय को माता पिता दर्शन देने थे, जनरली पुत्र जाता है मल्लिकार्जुन में। सो यहाँ पे दर्शन करने से यश मिलता है, निरोगी होते हैं। एक बात है मल्लिकार्जुन की, साउथ में है वो क्षेत्र, ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, ज्योतिर्लिंग है। और देव सेनापति कार्तिकेय, गणपति जी की शादी हो गई, रिद्धि सिद्धि 2 कन्या मिली। उनकी बुद्धि से 7 परिक्रमा सब करने लगे। चाहे माँ बाप को रूठे हैं तो 7 परिक्रमा कर दो तो अपने माँ बाप को आशीष मिलेगा ना, हम कहीं पहुँच जाएंगे गणपति की तरह। अभी अभी तो देखो 15 अगस्त आ गए, आएगा रक्षाबंधन, आएगा जन्माष्टमी, मेरे कान्हा जी का बर्थडे, कन्हैया का पारण आएगा। फिर भाद्रपद में गणेश चतुर्थी विसर्जन। गणपति कितने बुद्धिशाली है सोचो। तो एक कथा है कि एक बार अर्जुन पांडव के पास राजपाट छीन गया था, जंगल में रखट रहे थे, यानी भटक रहे थे दर बदर। तभी अर्जुन आता है, तभी भगवान भील का रूप धारण करते, किरात रूप, भील का रूप धारण करते। बोलते हैं अर्जुन को घमंड बहुत हो गए हैं, उसने तपस्या की, उसके पास क्या होता है, गांडीव है, पार्थ के पास गांडीव है। तो शिव बोले अर्जुन मेरा भक्त है, मैं उसका घमंड उतारता हूँ। तो शिकार करने के लिए दोनों गए और वहाँ पे किरात यानी भुंड होता है, वो सुपर मरा हुआ पड़ा था। तीर दोनों ने लगाया, शिवजी ने लगाया, अर्जुन ने लगाया। फिर दोनों का झगड़ा हो गया। सो शंकर के साथ अर्जुन ने बाहुयुद्ध किया। द्रौपदी के पति अर्जुन ने शंकर के साथ बाहुयुद्ध किया, शंकर को हराया। कितना अर्जुन पराक्रमी होगा, शंकर भगवान को हरा दिया। तो शंकर भगवान खुश हो गए, प्रकट गए। और ये घटना भी यहाँ भी हुई थी मल्लिकार्जुन के पास महाभारत काल में। मैंने ये ज्योतिर्लिंग का महत्व है। चंद्रावती नाम की एक राजकन्या थी, तो राजकुमारी थी, तो वन में तप कर रही थी। एक दिन एक चमत्कार हुआ कि एक कपिला गाय थी, गाय होती है उसका नाम कपिला है। तो झाड़ के नीचे खड़ी रही, उसके स्तनों से दूध की धारा जमीन पे हो रही थी, उस गाय के स्तनों से दूध की धारा जमीन पर हो रही थी। रोज ऐसा होता है। चंद्रावती ने ये जगह का खुद काम किया, देखा तो एक शिवलिंग था, स्वयंभू शिवलिंग था, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। तो चंद्रावती जी राजकन्या ने उसकी आराधना की और फल पाया और भव्य शिवालय बनाया। सो फिर कैलाश गई और शिव दर्शन किया और चंद्रावती को मोक्ष मिला। सो ये कथा भी है कि बहुत सारी कथाएं मल्लिकार्जुन से। एक बार मराठी के गुरु, मराठी के सम्राट, मराठी के इष्ट देव, मराठी के भगवान, मराठी लोगों के शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज मल्लिकार्जुन का दर्शन पे आए कर्नाटक साउथ में। सो एक गोपुर बनवाया शिवाजी महाराज ने, मल्लिकार्जुन महादेव के लिए गोपुर बनवाया, गोपुरम। और एक अन्न छत्र भी खोला उन्होंने। तो शिवाजी महाराज की जय हो। मराठी बंधु, मेरे प्यारे मराठी बंधु, अभी गणेश चतुर्थी विसर्जन आएगा, आप सबको शुभकामनाओं गणपति की और मल्लिकार्जुन की। विजयनगर के राजाओं ने यहाँ मंदिर, जैसे मल्लिकार्जुन में कार्तिकेय देव सेनापति है, कार्तिकेय देव सेनापति, देवों के सेनापति है, उनका यहाँ ज्योतिर्लिंग है, शिव का ही ज्योतिर्लिंग है, पिता का ज्योतिर्लिंग है और पुत्र है कार्तिकेय। तो वहाँ पे कहीं विजयनगर के राजाओं ने गोपुरम बनाया, उस तालाब बंधाए काफ़ी कुछ। अहल्या देवी होलकर, मैंने कल ही बताया था, जहाँ में शहर शहर पे, गांव गांव पे, सब जगह रानी थी, एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था अहल्या देवी होलकर। बहुत ही मेमोरेबल पात्र है, आप उसकी हिस्ट्री सुनना। शिव भक्त अहल्याबाई होलकर खुद रानी थी, सुखी थी, पर भी शिव मंदिर में लग गई काम में। सो यहाँ पे एक घाट बनवाया गंगा पर अहल्या देवी होलकर ने। और बहुत दुर्गम कष्टदायक यात्रा है शिव भक्तों के लिए। मल्लिकार्जुन है वो साउथ में है, कर्नाटक के पास। यहाँ माता पिता 15 दिन पे अमास के पूनम पे कार्तिकेय को दर्शन करने आते। कार्तिकेय क्यों रूठे थे कि गणपति ने आइडिया मारा और माता पिता का हृदय जीत लिया और कार्तिकेय मयूर पे वर्ल्ड टूर पे गए। फिर रिद्धि सिद्धि नामक कन्या मिली और विश्वकर्मा ऐसे वेवाई बोलते हैं हम, तो शिव जी के वेवाई बन गए। ये सब रिश्ता तो देव में होता है, अपने में भी होता है। सो यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे हिरण्यकश्यप, जो भक्त प्रहलाद के पिता है, हिरण्यकश्यप ने भी मल्लिकार्जुन का दर्शन किया था। नारद मुनि ने, पांडवों ने, श्री राम जी ने, सब लोगों ने। तो ऐसा बोलता है, श्री शैल श्रृंगे विविध प्रसंगे शेषाद्रि शुंगेपि सदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिका पूर्व मेनम नमामि संसार समुद्र से तुम। जय मल्लिकार्जुन। तो देखो कार्तिकेय जी का शादी हुआ है, ऐसा नहीं है।
शास्त्रों में लिखा है कार्तिक योगी कुंवारा नहीं रहे, गणपति जी को 2 कन्या मिली रिद्धि सिद्धि, जिसके हम सुपारी स्वरूप हम कभी पूजा करते हैं तो रिद्धि सिद्धि सुपारी स्वरूप रखते हैं गणपति की मूर्ति के पास। तो ऐसे रिद्धि सिद्धि देवी की पूजा होती है, हमको रिद्धि सिद्धि प्रगति मिले। और गणपति की पूजा सर्व विघ्न को हरने के लिए होती है। बड़े भाई कार्तिकेय हैं, वो मयूर पे विराजमान है और यहाँ त्रिशैल में लिखा। तो ये एक दूसरा ज्योतिर्लिंग लिया आपको। अभी बता दूं कि अपने जो पूजा करनी शाम को शिव मंदिर में आरती करनी है। और देखो कैसा होता है, कितने कितने अभिषेक होते हैं। पहले पानी से होते हैं, शिवलिंग पे जल धारा होती है, दूध होता है, दूध भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा होता है गाँव का दूध अच्छा है, घी होता है, मध होता है, शहद होता है, फिर गन्ने का रस मिलेगा, अभी गन्ने का रस का अभिषेक करो मैक्सिमम। कितने कितने अभिषेक के द्रव्य है। काला तिल लगाया जाता है, शिव जी को चंदन लेपन करना चाहिए शिवलिंग पर, और बेलपत्र चढ़ाते। त्रिदम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयुगम त्रिजन्म पाप संहार। क्यों त्रिजन्म का पाप संहार करते? बेलपत्र से भोलेनाथ है। एकम बिलोम समर्पण। लक्ष्मय चसन उत्पन्न, देवी लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न हुआ है बेलपत्र, तो कितना पवित्र है। तो उसकी कृपा करे तो लक्ष्मी माँ क्यों नहीं आएगी, पैसा भी आएगा, बुद्धि भी आएगा, मोक्ष भी मिलेगा। सो धीरे धीरे आपको महत्व बताऊंगा, रुद्राक्ष भस्म सब महत्व आएगा, आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं शिव भक्त ऊपर हूँ। मेरे पास शिव जी का इतना ज्ञान है, कितनी बार शिव पुराण पढ़ा है मैंने खुद ने। जब अभी तो जॉब कर रहा हूँ एक जगह मार्केटिंग का, फ्री था तो बहुत टाइम शिव पुराण पढ़ा। ज्ञान मिलता है, मोक्ष मिलता है। पैसा तो चलो, पैसा तो मैं केवल 2 नंबर के नाणे शिव जी को पसंद नहीं है। नियम बता, आप अनिति के नाणे लेके मत जाना। जैसे लक्ष्मी नारायण भी चले जाते हैं, शिव पार्वती आपकी यहाँ से कायम चला जाएगा। ऑनेस्टी के मने चाहिए, आप उससे कुछ भी शिव को प्रसन्न करो, पर ऑनेस्टी की मनी की दक्षिणा दो। तो इस प्रकार से नियम होते हैं। और बेलपत्र भी कभी किसी को पूछ के लेना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं। किसी का झाड़ है, बेलपत्र ले लिया, फिर परमिशन लो फिर चढ़ाओ। यहाँ बाहर भी मिलते। कितने कितने द्रव्य शिव को, शहद है अभिषेक के लिए, ध्रुत है, काफ़ी कुछ। शहद के बाद गन्ने का रस है, जितने भी द्रव्य चढ़ाओ शिव जी। चावल चढ़ाते तो किसी कन्या को उत्तम पति मिलता है, मैंने बोला था वो सब बताऊंगा। जिसका लेट शादी होगी, जिस कन्या की सौभाग्यवती सुशील कन्या है, उसको शिवजी वर देगा अच्छा। और जिस पुरुष का लेट शादी होता है उसको भी चावल चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अच्छी सुंदर सुशील धार्मिक कन्या मिलेगी, कोई शक नहीं। किसके यहाँ संतान नहीं है तो पूरे श्रावण में सारा ना। देखो शाम को अगर बहुत बीमार है, किसी को बहुत बीमारी है, जा नहीं रही है, मैं ज्योतिष से बता दूँ, शाम को एक माला ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन मुर्वारुकमी बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतम्, नेट पे मिलेगा। शाम को दिया जला के एक माला करो। माला को पानी होता है ना जो पात्र में, उसमें चबो लो, थोड़ा डुबो लो, डुबाओ माला को। फिर ये माला का पानी लेके जो बहुत ही बीमार है उसको पिला दो त्र्यंबक माला के मंत्र। इतना अच्छा हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगी ना। मैं आपका गुलाम प्रशांत व्यास, मैं ऐसे तो नहीं चैनल चला दूँ, मेरे पास ज्ञान है तो आप मानते। तो ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। कल तीसरा भी लेंगे, मल्लिकार्जुन, जहाँ कार्तिकेय देव सेनापति है। कार्तिकेय प्रिय है, माता शिव पार्वती को प्रिय है। पर क्या हुआ कि शिव जी का, गणेश जी का इतना आइडिया था कि वो तौंद बड़ी थी, बड़ा शरीर, 7 परिक्रमा कर दी, माता पिता की पुण्य कमा गए। और वो वर्ल्ड टूर करके आए मयूर पे, मयूर वाहन है। गणपति का वाहन क्या है? उदिर मामा। उदिर मामा है ना, हम देखते हैं ना गणेश चतुर्थी, उदिर मामा पे सवार। बात समझ आई पूरी मेरे ज्ञान की? तो प्रशांत व्यास की ज्ञान गंगा, ये मेरी ज्ञान गंगा है। मैं हिंदू सनातनी हूँ, फिर ब्राह्मण, पत्रकार हूँ, ज्योतिष हूँ, ज्योतिष से सब उपाय बताऊंगा। एंकर हूँ, एंकरिंग तो मेरा अच्छा लगता है। सिंगर हूँ, स्टार मेकर पे विजिट करो। स्टार मेकर आप देखो, मेरा आवाज़ देखो, आपको गॉड गिफ्ट लगेगा। कितने सारे 20,000 तो फॉलोअर्स। एंकरिंग है तो सिंगिंग हूँ, ज्योतिष हूँ, पत्रकार हूँ, और मार्केटिंग का काम भी करूँ, और पूजा भी करो। तो किसी को रुद्राभिषेक पर पूजा करवानी अभी भी 4 सोमवार है। 7069770912 मुझे बुला सकते पूजा कर, बराबर। मैं भावना से पूजा कर दूंगा, ब्राह्मणों पूजा का हक है। सो आपकी चैनल है, मोनेटाइज करवाना है, आपको ही चलाना है, आप सबके दुआ से। क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो ज़्यादातर मंदिर धार्मिक एपिसोड्स ज़्यादा लेता हूँ। पूरा श्रावण महीना लूँगा, रुद्राक्ष का महत्व, भस्म का, कोई बात छोड़ूंगा नहीं, आपको दिल से सॉल्यूशन मिलेगा। फिर तो प्रशांत को देखेंगे, मेरी न्यूज़ देखेंगे ना, क्यों देखेंगे आप भला? मेरे में लॉजिक है, ज्ञान है शिव का, तो ना शिव की कृपा है। मेरा ज्योतिष भी शिव कृपा से चल, मेरा सिंगिंग में भी मैं मार फाड़ू, ऑलराउंडर हूँ, शिव कृपा से चल रहा है। मेरा पत्रकारिता शिव कृपा, मेरा एंकरिंग शिव कृपा है। चैलेंज दे सकता हूँ। तो ये
एपिसोड इसके लिए शिव ज्ञान गंगा। शिव क्या देते हैं? ओम नमः शिवाय मंत्र क्या है? मैं क्यों आपको जाप कहता हूँ? ज्ञान मोक्ष बुद्धि चाहिए तो शिव के पास जाओ, आपको मोक्ष दे देंगे। जैसे पारधी, जरा पारधी नहीं, 4 हिरनियाँ था, उस पर दया खाए, बेचारा भूखा था, शिव जी प्रसन्न होकर निषाद देश का राजा बना दिया उसको। कर देखते हैं मेरे शिव भोलेनाथ। बहुत परीक्षा लेते, मृत्यु तक शिव की भक्ति इतनी है। देखो मेरे को ये है, मेरे को लगा है, मैं बीमार हूँ, परीक्षा लेते हैं शिव जी, मृत्यु तक मैं बच गया हूँ बाद, फिर फल देते। ऐसे नहीं दे आशुतोष ऑर्डरदानी, ऐसे ही शिव फल नहीं देते, बोले है पर आप कितनी भक्ति कर दो, परीक्षा लेते। हाँ फल तो मिलेगा, शिव जी के पास से कहीं नहीं जाएगा, वो आपको फल तो टाइम समय से दे देगा। 1 महीने के बाद आपका कर्ज चले जाएगा। दारिद्र्य धन दुख नाशक स्तोत्र करे, शिव तांडव स्तोत्र करे, कल्याण होगा। रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र, जटाकड़ा संभ्रमण ब्रह्मण निलिप भागरथावि संपृक्तो आग्रतापति पत्ते जगत पितृंदे पार्थिव परमेश्वर। ओके, तो मैं सनातन हिंदू ब्राह्मण हूँ, पूजा का अधिकारी हूँ, और मैंने सब आपको शिव ज्ञान बताया। आप एक एक एपिसोड देखेंगे, 1 महीना तक लूँगा आपका सब कुछ। रुद्राक्ष भस्म का महात्मा, बिले का महात्मा है, कुछ नहीं छोड़ो। ऐसे तो फ्री में ही देता हूँ ना आपको, कहाँ पैसा देना है भैया, आपको तो फ्री में ही सुनना है ज्ञान, सुनते जाओ। तो मेरी चैनल मोनेटाइज करो, उसको सब्सक्राइब बढ़ाओ, उसको व्यूअर्स बढ़ाओ। बस आज तो इतना ही। मेरी शिव वाणी को मैं विराम दूंगा कि मैं बीमार भी हूँ, सख्त रेस्ट पे हूँ। ये तो शिव के लिए एपिसोड दे रहा हूँ। तो आप सब मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाए मेरी शिव भावना, लोगों तक मेरी शिव भक्ति भेजाए, शिव ज्ञान गंगा पहुँचे प्रशांत। मैं बहुत खुश होऊंगा। शिव जी आपको ब्लेस देंगे, ऐसे तो आशीर्वाद देता ही रहूँगा आपको रोज। ओम नमः शिवाय कल्याण मस्तु, ओम नमः शिवाय कल्याण। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमः शिवाय, पार्वती पते नमः। बस आज मेरी वाणी को विराम दूंगा, मैं बीमार हूँ, आप उसको सुनिएगा और सुन के भी मगज में उतारिए, उसको अमल कीजिए, तो आपको शिव भक्ति पता चले। क्या है शिव तत्व, वो जानना जरूरी है। ऐसे भक्ति मत करो, पहले जान लो, नियमों का पालन करो, रोज नियम बताऊंगा। और नियम भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं क्या कहता हूँ, वेदिक का बताया था कि जैसे गौमुख होता है ना मंदिर में, उसको क्रॉस नहीं करते, रिटर्न हो जाता है एंटी क्लॉक वाइज दर्शन करके। काफ़ी सारे नियम। तो चारित्र का शुद्धता चाहिए, ऑनेस्टी का मनी चाहिए, शिव जी को शांत होना चाहिए, गुस्सा नहीं रहो। हाँ कोई गुस्सा कराता है तो शिव नाम ले लो, और क्या करो, सबको गुस्सा आता है भैया आजकल तो, फास्ट लाइफ। ओम नमः शिवाय। बस आज मेरी वाणी को विराम दे दो। प्रशांत व्यास, आप उसको मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाए। शिव गंगा है, शिव ज्ञान गंगा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मुझे आपका समय दिया इसके लिए भी आभार। कि शिव ज्ञान है, कोई भी फ्री में ऐसा कौन देता है, मैं मेहनत करके फ्री में आपको दे रहा हूँ। मैं हाँ पूजा का पैसा लूँगा, जो रुद्राभिषेक कराऊंगा आप बुलाना, पैसा लगेगा, उसकी दक्षिणा दे देना। थैंक यू। और दान कर देना, श्रावण महीना है, दान का महीना है। जितना गरीब को देखो, अन्नदान, वस्त्रदान, छाता दान, कंबल दान, अन्नदान, जो दान देना है। गौ माता को ग्रास डाल दो। 33 करोड़ देवी देवता शिव का निवास है, आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और वर मिलेगा। श्रावण महीना सफल हो। शाम को मंदिर से जाओ, ऑफिस से थक नहीं जाना है, ऑफिस से बिजनेस, काम तो ऑफिस का ही कर दो, बिजनेस का अपने के लिए करो। आरती में जाओ, शिव मंदिर में होगा 7 साढ़े 7, कोई भी शिव मंदिर में जहाँ कमजोर होगी, घंटा बजेगा, आरती होगी, तो आरती ले लो, फिर घर जाओ, क्या देर होती हो, आपकी रक्षा होगी, आपकी रक्षा कवच होगा, महादेव करेंगे। ओम नमः शिवाय। अस्तु अस्तु अस्तु। सबको मेरा आशीर्वाद, को ज्ञान मोक्ष मिले वो जरूरी है, पैसा तो बाद में आता है, कि हेल्थ अच्छी रहे। मैंने प्रयोग बताया, शाम को 1 माला कर देना त्र्यंबक का, गंभीर बीमारी हो खड़े हो जाएंगे आपके घर से, मेरी चैलेंज है, याद करना। थैंक यू ओम नमः शिवाय प्रसाद।